बेटे हमारे गुरु ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया है, विद्या के भंडार हमको पढ़े दिए हैं, लेकिन उससे देने से पहले ये पूछा इस ज्ञान का तू करेगा क्या, करेगा क्या। जब उसने इस बात का विश्वास कर लिया है कि जिस काम के लिए इसको दी जा रही है ठीक उसी काम में खर्च करेगा, तो मुझे ज्ञान के भंडार उसने डाल दी। बेटे पैसे के बाबत में अपना सबूत देता रहा हूँ। 5 आदमी हम अपने घर में रहे हैं, हम और हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बूढ़ी माँ जो 92 वर्ष की उम्र पाकर के उस वक्त मरी जब मैं यहाँ आया, 2 हमारे बच्चे, 5 आदमी थे हम। 5 आदमियों में 200 रुपया मासिक खर्च करते थे। गरीब हम नहीं है। हमारे पास 2000 बीघे जमीन थी, उसका जब पैसा खत्म हुआ तो बेटे हमने वहाँ जमा कर दिया गाती तपोह में। और इससे पहले जब हम घर से आए हैं तो हमारे पास 80 बीघे जमीन थी जो 5000 रुपया प्रति बीघे के हिसाब से बिकी, और उससे 4 लाख रुपया आया। वो 4 लाख रुपए की दौलत हमने अपने गांव के हाई सेकेंडरी स्कूल में खर्च कर दिए। हम गरीब नहीं है, कंगाल नहीं है। अभी भी हम किसी प्रकाशक को लिखने दे 2000 रुपया महीना यहाँ घर बैठे दे जाएगा हमको कुछ करना चाहे तो। लेकिन बेटे हमने गरीबी की जिंदगी जी। क्यों गरीबी की क्यों जिंदगी जी? 200 रुपये महीने में हमने क्यों जिंदगी जी? एक एक पैसा हमने ये समझ के रखा ये कितना कीमती है। हम अपने लिए अनावश्यक कामों में, विलासता में और दूसरी फिजूल खर्चों में खर्च कर दें। इसकी अपेक्षा ये पैसा कहाँ खर्च हो सकता है, पहुंच जा सकता है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। बेटे हमारी अकल ने ये अध्यात्म हमारे ऊपर दिया। अध्यात्म वो उस कसौटी का नाम है, जो कुछ मिला हुआ है उसकी पात्रता पहले साबित करती है। नई चीजें मांगिए मत, बंद कीजिए मुंह। नई चीजें मांगिए मत, बंद कीजिए मुंह। इससे पहले ये बताइए आप करेंगे क्या और करेंगे क्या। जवान की बात भी हम नहीं मानते, पहले सबूत दीजिए। आपका व्यक्तित्व इस लायक है कि आप कोई कीमती चीजें, भगवान का दिया हुआ अनुग्रह को आप पाकर के आप हजम कर सकते हैं, या उन्हीं कामों में खर्च कर सकते हैं जिसके लिए भगवान अथवा देवता दिया करते हैं और दे रहे हैं और देंगे, उसमें आप खर्च कर सकते हैं।